हाँ, तो जय हिंद जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो आज हम आपके लिए फिर से साइंस का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। अगर आपकी भी तैयारी बिल्कुल धाकड़ तरीके से चल रही है तो 20 प्रश्न में से 15 प्रश्न में सही करके दिखाइए। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आपका अंतिम में कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो चलिए बिना देरी के सबसे प्रथम सवाल से स्टार्ट करते हैं। और सबसे प्रथम सवाल आपका कहता है कि सिलिकॉन क्या है। तो मेरे साथी जी, आप सभी को पता रहना चाहिए कि सिलिकॉन जो आपका क्या है, एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, यानी मेटोलॉइड है। ठीक है, सवाल नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो मेरे साथी जी, विद्युत धनात्मक तत्व कौन से होते हैं, तो धातुएं होते हैं वो आपके विद्युत धनात्मक होते हैं। तो इसमें से कौन सा आपका विद्युत धनात्मक तत्व है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है आपका तीसरा नंबर सवाल कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो ध्यान रखेंगे मेरे साथी जी कि टिहरी बांध का निर्माण जो है आपका वो उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है आपका चौथा नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि आपका जो सोडियम धातु है उसको हम लोग किरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर पांचवा है मेरे साथी जी, और सवाल नंबर पांचवा कहता है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, तो सर्फ एक्सल, कि शैम्पू, कि इजी सर्फ, कि उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे कि सर्फ एक्सल से जो है उपयुक्त सभी चीज़ बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर छठा कहता है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे कि जो आपका सौर सेल होता है उसमें किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर सातवां है आपका, सातवां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। मतलब किसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में ईंधन में नहीं करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सीएनजी का उपयोग हम लोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं कर सकते हैं। बाकी एलपीजी का तो हम लोग करते ही हैं, बायोगैस का भी करते हैं, और कोई कोयला का तो सबको ही पता है, कोयला का हम लोग करते हैं। लेकिन सीएनजी जो होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। सवाल नंबर आठवां है कि कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बनता है आपका कॉपर ऑक्साइड। तो ये कौन सा आपका अभिक्रिया है। तो आपको इस अभिक्रिया में दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुट रहा है, और जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जी आपका कि निम्नलिखित समीकरण संतुलित नहीं है। इसमें से कौन सा जो समीकरण है वो आपका संतुलित नहीं है, यानी बैलेंस कौन सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है, इधर भी हाइड्रोजन दो, इधर भी क्लोरीन दो, इधर भी हाइड्रोजन दो, इधर भी, आपका ऑप्शन नंबर ए बैलेंस है। आपका ऑप्शन नंबर एक क्या है मेरे साथी जी, आपका बैलेंस है। ऑप्शन नंबर बी जो है, लेड इधर एक, इधर भी लेड एक बराबर है। नाइट्रोजन इधर हो जाएगा दो, इधर नाइट्रोजन हो जाएगा आपका एक, नाइट्रोजन बराबर नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका संतुलित नहीं है, बाकी सभी आपके क्या है, संतुलित है। ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा बउआ जी। सवाल नंबर 10वां की बात करते हैं। सवाल नंबर 10वां कहता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ध्यान रखिएगा। और अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जो विलयन क्षारीय रहता है उसका पीएच मान आपका 7। देखिए, अम्ल का पीएच मान 7 से कम में 4 से, अम्ल का पीएच मान क्या होगा 7 से कम, और जो आपका क्षारीय विलयन रहेगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, सवाल नंबर अगला की बात करते हैं। 11 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। इसमें से कौन सा जो है वो दुर्बल अम्ल है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी एकदम से राइट आंसर होगा कि CH3COOH जो है आपका क्या है, दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है 12 नंबर कि कार्योलाइट अयस्क है। कार्योलाइट जो है किसका अयस्क है, तो ध्यान रखिए कार्योलाइट जो है मेरे साथी जी आपका किसका अयस्क है, तो कार्योलाइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो देखेंगे साथी जी, अगला नंबर आपका सवाल है 14 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम को रुकिए, 12 नंबर सवाल था ना आपका जी, 12 नंबर था। 13 नंबर सवाल है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो मेरे साथी जी, बच्चा बच्चा को पता है कि जो आपकी पोटेशियम होती है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या आपकी 19 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी एकदम से राइट आंसर होगा। और पोटेशियम का संकेत क्या होता है, तो के होता है, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 14 है आपका कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है। तो फॉर्मिक अम्ल का
आईयूपीएसी नेम जो होता है आपका मेथोनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बउआ जी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है आपका 15 नंबर सवाल कि इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र है। तो इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र आपका क्या होता है? तो C2H5OH होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा बउआ जी। सवाल नंबर 16 है आपका कि एल्काइन कौन है? इसमें से कौन सा जो एल्काइन है, तो मेरे साथी जी ध्यान रखेंगे आपका एल्काइन कौन सा है? तो C2H2 जो है आपका क्या है? एल्काइन है। ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है आपका कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो बबुआ को पता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है साथी जी कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है कितनी होती है मेरे साथी जी? तो ध्यान रखेंगे कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या जो होती है वो 3 होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है आपका 19 नंबर सवाल कि श्वसन का अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन का अध्ययन किए जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से आपके? तो अंकुरित बीज हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20वां और अंतिम सवाल आपका कहता है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो पोषण का है कि श्वसन का है कि उत्सर्जन का है कि परिवहन का है? तो ध्यान रखिएगा आपका जो वृक्क यानी जो मानव का जो किडनी होता है वो आपका उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें साथी जी। ठीक है।